बाईस के साथ में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव को देखते हुए सियासी दल लगातार पूरी ताकत मैदान में झोंक रहे हैं और इसी बीच यूपी में वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार कांग्रेस के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी ने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। चौथे चरण का प्रचार आज शाम 6 बजे से थम जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी भी राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके में रोड शो कर रही हैं। कांग्रेस को किस तरह से उत्तर प्रदेश में खड़ा किया जाए, इसको लेकर लंबे समय से प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही थी। बदलाव भी दिख रहा है। अगर हम बात करें जिस तरह से भीड़ इस पूरे रोड शो में दिखाई पड़ रही है प्रियंका गांधी में, पहले कांग्रेस में नहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन अगर हम इस बात की बात करें तो प्रियंका के आने से कितना बदलाव होगा इस चुनाव में, ये कह पाना अभी मुश्किल है। लेकिन प्रियंका गांधी को जब सड़क पर उतरती हैं, यानी जब रोड शो करती हैं, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचते हैं और चिन्हट में भी यही देखने को मिल रहा है। तो आज शाम को 6 बजे चूंकि चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और उसके बाद चौथे चरण का चुनाव होना, लिहाजा सभी जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। लखनऊ से दीपक राणा के साथ दिल शर्मा, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां प्रियंका गांधी का बयान सामने आया। 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। जमीन पर कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं और जनता तय करती है मुद्दे। प्रियंका गांधी की तरफ से बयान देते हुए कहा कि 5 किलो राशन से जनता को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं। तो बता दें कि कांग्रेस महासचिव भी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी है। तो वहीं न्यूज स्टेट से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रियंका गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, वो सुन बातें आप। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और आज आप रोड शो करने पहुंची प्रियंका जी, किस तरह का जोश दिख रहा है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि बहुत लंबा समय लगा आपको एक बार सबको बूस्ट अप करने में? जी, जोश दिख रहा है सब जगह। हमारे कार्यकर्ता सब जगह खड़े हैं। 30 साल बाद जैसे मैंने कहा कि 400 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, तो जनता उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है। अच्छा, मुद्दों से अलग राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। आप क्या चाहती हैं कि कौन से मुद्दे हो चुनाव में? 3 फेज का चुनाव हो चुका, चौथे चरण का। देखिए, मेरे चाहने न चाहने से नहीं होता। बात यह कि जनता क्या चाह रही है। 5 सालों से जनता परेशान है। केंद्र में आपकी भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। जनता से पूछिए, एक राशन के बोरे पर और थोड़े बहुत जो पैसे खाते में थोड़े बहुत जो ज़्यादातर चुनाव के समय आते हैं, उस पर जनता को निर्भर करके आप जनता का पेट नहीं भर रहे हो, जनता की रोजी रोटी नहीं कमाने दे रहे हो आप। किसानों के लिए इतनी समस्याएं, आज बेरोजगारी इतनी हद से बढ़ गई है, महंगाई इतनी है। इन चीज़ों को जब तक सुलझाया नहीं जाएगा, जब तक जनता अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकेगी, तब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी। अब आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, आतंकवादियों की, जहाँ चर्बी निकालने की, गर्मी निकालने की। अरे भाई, जनता से मिलो ना, जनता से पूछो कि परेशान क्यों है। उन परेशानियों को सुलझाने का काम करो। यही तो होता है चुनाव, यही तो होती है सरकार, यही तो होती है राजनीति। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, कितनी सीटें का आकलन किया आप? अब फिर वही बातें। देखिए, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं आकलन नहीं करती। मैं कह रही हूँ 30 सालों बाद हमने 400 सीटों पे हम लड़ रहे हैं। उम्मीद तो है कि अच्छा करेंगे। तो प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया है कि वो लगातार जनता के बीच में प्रयास कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन कितनी सीटें मिलेंगी इसका आकलन अभी थोड़ा मुश्किल है। इसलिए लगातार प्रयास जो है वो उनकी तरफ से किया जा रहा है, प्रियंका गांधी की तरफ से किया जा रहा है।